महारानी साहब। क्या हुआ महारानी साहब? राजा गंगाधर ने ही तो समर सिंह को बंदी बनाने का आदेश दिया था। सारी चिंताओं को छोड़कर प्रसन्न रही हैं। कहते हैं बच्चे को संस्कार मिलना गर्भ में ही आरंभ हो जाता है। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 चक्र अपने माँ के गर्भ में ही सीख लिए थे। वैद्य जी ने कहा है कि थोड़ा सा भी शारीरिक श्रम आपके बच्चे के लिए घातक हो सकता है। आप ही बताइए, हम करें भी तो क्या करें? ये धूर्त फिरंगी कर्म और समर भाव पर इतने अत्याचार कर रहे हैं। गांव वालों के बच्चे अनाथ हो गए। इन फिरंगियों ने महाराज को भी विवश कर दिया है। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, परंतु हम करेंगे। लक्ष्मीबाई दोनों भार संभालने के सक्षम है, झांसी के उत्तराधिकारी की भी और अपनी प्रजा की भी। यदि आज हम नहीं गए तो हमारे पति के नाम पर सदैव के लिए कलंक लग जाएगा, और हम अपने पति के नाम को कलंकित नहीं होने दे सकते। आपके इस कदम का परिणाम महारानी साहब। इंदु! इंदु! मनु रुको। हमें मत रोकिए। यदि आज हम अपने भाइयों को नहीं बचा पाए तो हमारे पति पर कलंक लग जाएगा और हम स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। आज बहुत कुछ दांव पर लगा है और हम चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकते। परंतु मनु, अपने बारे में भी सोचो। तुम गर्भवती हो और वैद्य जी ने तुम्हें कहा है कि तुम्हें पूर्ण विश्राम। हम जानते हैं, इसकी माँ है हम। अपने प्राणों से भी अधिक चाहते हैं इसे। आप चिंता ना कीजिए। महारानी, 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 हमें क्षमा कर देना समर भाव, हमें क्षमा। एक बात समझ में नहीं आई कर्मा। एक और महाराज ने हम राजपूतों से मित्रता स्वीकार की और दूसरी ओर हमें बंदी बनाने का आदेश भी दे दिया। ना 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 समर भैया ना, हमका इस बात पर पूरा विश्वास हो चुका है कि इस सारी की सारी चाल फिरंगियन की है। और एक बात समझ लो समर भैया, हमारी रानी लक्ष्मीबाई चुप नहीं बैठेगी। वो हम दोनों को यहाँ से लेने के वास्ते आवेंगी, और जब हमारी महारानी लक्ष्मीबाई आवेंगी तो उनके सामने इन फिरंगियों की कछु नहीं चल पाएगी। हाँ भैया। तुम लोगन हम लोगन का कछु नहीं बिगाड़ सकते। ये सफेद कपड़ा तो तुम्हारे खून से ही रंगेगा।
जय धरती माँ, जय धरती माँ। महारानी साहब को पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। यदि इन्होंने विश्राम नहीं लिया तो गर्भ में पल रहे शिशु के लिए प्राणघातक हो सकता है। इसलिए इन पर विशेष ध्यान दें। फैंटास्टिक न्यूज़। हाँ साहब, वैद्य जी ने महारानी लक्ष्मीबाई को पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा है, अन्यथा उनके शिशु को खतरा हो सकता है। We'll make sure that she remains sick, but not pregnant. धन्यवाद साहब। एक बात पर पूर्ण विश्वास है हमका कि हमारी महारानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पे आएगी और हम दोनों को यहाँ से ले जाएगी। घोड़े पे सवार बहुत खुश हो रहे हो, हैं? अरे हाथ हाथ मिला मिला डांस कर रहे हो। मैं तुम्हें मौत का डांस दिखाऊंगा। तू बस सपने देख, सपने। तुम समझ रहे हो कि वो क्रांति गुरु के ड्रेस पहन के तुम्हें बचाने आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो। Where's your doctor? I mean, your stupid Vedya. उसने उसे strict bed rest बोला। जो खुद helpless हो, तो वो तुम्हें क्या बचाएगा? झांसी को राजकुमार मिलने वाला है और इन फिरंगियों को झांसी से भगाने वाला है। झांसी को राजकुमार मिलने वाला है और इन फिरंगियों को झांसी से भगाने वाला है। अब मरने से कोई नहीं डरने वाला है। अब मरने से कोई नहीं डरने वाला है। राजकुमार तुमको रोक भगाने वाला है। भाग फिरंगी भाग, भाग फिरंगी भाग, भाग फिरंगी भाग। पंडित को बुलाओ। भाग फिरंगी भाग। हे पंडित, तुम लोगों के रिलीजन में जो मरने से पहले क्या प्रोसेस करते हो, जल्दी से करो। भाग फिरंगी भाग, भाग, भाग फिरंगी भाग, भाग, भाग। अविनाशी तु तद्विद्येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न हे ईश्वर, अगर आज तक हमने कोई पुण्य किया है तो उसके प्रताप से हमारी बहन और उसके होने वाले बच्चे की रक्षा करना। ताते गुरु, हम तो चलने योग्य भी नहीं, और ये धूर्त फिरंगी झांसी की प्रतिष्ठा और महाराज के नाम को कलंकित करने के प्रयास में है। हमें हर हाल पर समर भाव और कर्मा को बचाना है। कर दीजिए हमला कमिश्नरी के कारागार पर और छुड़ा लीजिए उन दोनों को। भाई साहब, मैं तो केवल आपके आदेश की ही प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे सौगंध है आपकी, मैं उन दोनों को सकुशल आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। आज्ञा दीजिए। अब कैसा लग रहा है? अब कुछ ठीक है। हमने श्रावण पूजा की सारी तैयारी कर ली है। तुम्हें इस पूजा में सम्मिलित होना होगा और ये पूजा तुम्हारा और तुम्हारे शिशु का कल्याण करेगी। इस समय इस कुल दीपक की सुरक्षा ही हमारा मुख्य लक्ष्य है।